बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो कैसी हैं मेरी प्यारी बहनें, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत होंगी। तो आज मैं लेकर आई हूँ जस्ट 5 मिनट में आपके हाथों पाँव को चमका देने वाला एक घरेलू टोटका जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव है। जस्ट घरेलू चीज़ें इसमें इस्तेमाल की गई है और ये 5 मिनट में आपकी रंगत को एकदम से गोरा, खूबसूरत, प्यारा और जवान और हसीन कर देगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके हाथ पाँव खूबसूरत नज़र आएँ तो आपने ये रेमेडी लास्ट में एक बार ट्राई करनी है और वीडियो को फुल वॉच करना है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलें रेमेडी स्टार्ट कर लेते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए आएँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो सबसे पहले आपने एक क्लीन बाउल लेना है और उसके बाद आपने इसमें सबसे पहले ऐड करना है कोई भी फेस वॉश जो कि आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप कोई भी फेस वॉश तकरीबन हाफ़ टी स्पून ले सकते हैं। इसके बाद हम इसमें ऐड करने वाले हैं मीठा सोडा। मीठा सोडा आपकी रंगत को निखारने के लिए बहुत ही बेस्ट होता है। स्किन वाइटनिंग के लिए एक ऐसा फार्मूला है जो कि आपकी स्किन को चमका देता है। आपने तकरीबन हाफ़ टी स्पून मीठा सोडा लेना है और उसके बाद आपने इसमें ऐड करना है कॉफ़ी। कॉफ़ी भी आपने हाफ़ टी स्पून ऐड करनी है। क्वांटिटी आप लोगों ने सेम रखनी है। अगर आपके पास कॉफ़ी अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें बेसन भी ऐड कर सकते हैं या फिर चावल का आटा भी इसमें ऐड कर सकते हैं हाफ़ टी स्पून। ठीक है, ये स्किन वाइटनिंग के लिए बहुत ही बेस्ट होती है। आपकी मैल को, आपकी टैनिंग को दूर करते हैं, आपके दाग धब्बों को दूर करते हैं और साथ में आपकी स्किन को ब्राइटन अप करते हैं। तो इसके बाद आपने हाफ़ चुटकी जो होती है ना, थोड़ी सी आपने हल्दी लेनी है। अगर आपके पास वाइट हल्दी है तो आप तकरीबन हाफ़ टी स्पून ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज़ किचन की है तो आपने एक चुटकी के बराबर ही ऐड कर लेनी है क्योंकि इसमें कलर होता है। तो इसके बाद आपने एक पूरा लेमन इसमें ऐड कर लेना है और जस्ट इसे मिक्स करना है। मिक्सिंग आपने बहुत अच्छे तरीके से करनी है और इसमें कोई भी चीज़ ऐड नहीं करनी। आप लोग देख सकते हैं मैंने इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट ऐड किए हैं तकरीबन घर के ही है। बाहर का कुछ भी आपने इस्तेमाल नहीं करना और ये सारी चीज़ें आपके घर में अवेलेबल होती ही हैं। आपने जस्ट इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और 2 मिनट के लिए छोड़ देना है। उसके बाद ही आपने इसे अपने हाथों पाँव पे अप्लाई करना है। तो अभी इसको लगाने का तरीका भी आप लोगों के साथ शेयर करती चलो। आपने क्या करना है, सबसे इजी जो तरीका ये है कि आपने वो जो लेमन इसमें ऐड किया था ना, उसी का छिलका जो था ना वही आपने इसमें डिप करना है और फिर आपने अपने हाथों पाँव पे अच्छे तरीके से मसाज करना है। 5 से 7 मिनट आप मसाज कर लें जस्ट। और साथ में अगर आप चाहते हैं कि आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलें तो पहले आपने अपने हाथों पाँव को अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है, धो लेना है। इसके बाद ही आपने इस रेमेडी को अप्लाई करना है। जस्ट 5 से 7 मिनट ही आपको लगेंगे। आपने अच्छे तरीके से मसाज कर लेना है और उसके बाद आपने इसे रिमूव कर लेना है, धो लेना है। अच्छा, ये आपकी स्किन को इतना सॉफ्ट स्मूथ बनाएगा। जब आप इसे पहली बार इस्तेमाल करेंगे ना तभी आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। आपको नज़र आएगा कि आपकी आपकी जो स्किन है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुकी है और आपकी स्किन पे एक वाइटनिंग का रिज़ल्ट भी आ रहा है। और यकीन करें ये बिल्कुल नेचुरल है, इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर आप इसे हफ्ते में 2 बार भी इस्तेमाल कर लेते हैं ना तो आपके जो भी आपकी काली रंगत है ना आपके हाथों पाँव की, वो चमकेगी, एकदम से गोरी हो जाएगी और आपको बेहतरीन रिज़ल्ट्स मिलेंगे। कुछ चीज़ें बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है, जैसे कि ये रेमेडी बहुत ही इफ़ेक्टिव है। आपने बहुत सारी यूट्यूब पे ऐसी रेमेडीज़ देखी होंगी लेकिन ये बहुत ही नेचुरल, बहुत ही इफ़ेक्टिव है और बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट्स देने वाली हैं। एक बार अप्लाई करके देख लें। अगर आपको रिज़ल्ट्स ना मिले तो फिर आकर कहना कि वाक़ई में आपने कोई गलत चीज़ बताई थी, लेकिन ऐसा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं कोई चीज़ खुद पे अप्लाई कर लेती हूँ और मुझे अच्छे रिज़ल्ट्स मिलते हैं तब भी मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ ताकि आपको भी इनके अच्छे रिज़ल्ट्स मिले, आपको फ़ायदे पहुँचे। तो यहाँ पर मैंने अपने हाथ को वॉश कर लिया और मेरी स्किन देखिए कितनी ग्लो कर रही है। एकदम से मेरी स्किन इतनी सॉफ्ट स्मूथ हो चुकी थी और वाइटनिंग का रिज़ल्ट भी आया है। तो दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।